जो अहिंसा के पुजारी हैं और विश्व प्रभु हैं, ऐसे महावीर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव तो मनाते, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कितनी हिंसा कर जाते हैं। देखो, एक मुनि महाराज बिच्छी लेते हैं, किस लिए लेते हैं? संयम का उपकरण है, यानी जीवों की रक्षा के लिए। कुछ भी अगर छोटा सा जीव चौके में दिख जाता है तो मुनि महाराज लौट आते हैं। ऐसे ही कोई भी होता है, कोई भी जीव की हिंसा हो जाती है, प्रायश्चित ग्रहण कर 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? कि इरियापद भक्ति करते हैं। आहार में जाने में कितने सारे जीवों का घात हो जाता है, तो देखते हुए हम चल रहे हैं, जीव का घात हो जाए तो कम दोष लगता है। बिना देखे चल रहे हैं, यदवा तदवा प्रवृत्ति कर रहे हैं तो दोष लगता है। जैसे रावण का दहन होता है ना, तो कितने सारे उसमें पटाखे लगाए जाते हैं और अपन उसकी अनुमोदना करते हैं, देखने जाते हैं कई बार, है ना। क्या बोलते हैं? देखने जा रहे हैं रावण कैसे जलता है। नेताओं के भी पुतले जलाए जाते हैं, तो उसमें कभी शामिल नहीं होना चाहिए अपन, क्योंकि हिंसा है, वो भी भाव हिंसा। वीडियो गेम के माध्यम से भी हिंसा होती है, ऐसे फ्री फायर, पबजी और भी नए नए गेम आ गए हैं। बच्चे लोग चिड़िया मारते हैं, चाहे मिठाई भी हो तो मिठाई में भी आते ना, कुछ ऐसे खाते थे ना, एक अंडे जैसी कोई चॉकलेट आती है, किंडर जो है, हमें नाम नहीं मालूम उसका, पहले सुना था, ऐसी कोई चॉकलेट आती है। तो सब ये दोष हैं। जैसे अपन कभी चुनाव वगैरह जीत जाते हैं, खूब पटाखे फोड़ते हैं, क्रिकेट में भी जीत होती है ना, तो जानबूझकर अपन ऐसा कोई कार्य नहीं करें, क्योंकि अपन जो खुशी का इजहार कर रहे हैं या खुशी मना रहे हैं, कितने जीवों की जिंदगी को ले बैठता है। कई बार डीजे भी बजता है ना, बिहार वो होता ना अगवानी वगैरह, तो पशु जो रहते हैं ना, वो उसकी ध्वनि सुन के घबरा जाते हैं, पशुओं को डर लगता है। ऐसे ही जब पटाखे फूटते हैं तो रात भर बेचारे वो तड़पते रहते, घबरा जाते। कितने सारे छोटे छोटे जीवों का घात हो जाता है। अपन अहिंसा के प्रेमी हैं, पुजारी हैं, अपन अहिंसा के समर्थक हैं, और अपन जब अहिंसा के समर्थक इतनी सारी हिंसा करें तो ये अब लोग कहेंगे कि क्या करें, मानते नहीं हैं, बच्चे रोते हैं, तो उनको पहले से ही ऐसा समझाइश दोगे तो बच्चे समझ जाएंगे। तो पहले तो क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, आजकल जैसे मोबाइल दे देते हैं उनको, गेम खेल रहा है, छोटा सा बच्चा था, बैठा हुआ था, हमने कहा उसको क्यों दे दिया, क्या लगे, नहीं तो वो अभी रोएगा या परेशान करेगा, तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए उसको, अब वो आंखें भी खराब होंगी, बीच छोटा बच्चा रहता है, उसके ऊपर ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं उसके। जब ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी ना, यही समस्या हो गई, बच्चों को बहुत सारी बीमारियां होने लगी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उन पर जल्दी इसका असर होता है। इसी प्रकार से शादी विवाह में भी होता है ना, पटाखे खूब फोड़ते हैं। अगर तुम खुश होना चाहते हो तो दूसरों को भी खुशी दो, दुख तो किसी को मत दो। शुद्ध हवा की वैसे ही कमी है, और पटाखों के जहरीली हवा को और प्रदूषित कर देते हैं, तो कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, और गर्भवती महिलाओं, वृद्ध लोगों को भी तकलीफ होती है, सांस की, दमे की बीमारी वालों को तकलीफ होती है, और ये बीमारी बढ़ती जाती है। पक्षियों के जो है ना, अंडे गिर जाते हैं, हजारों लाखों कीट पतंगे, मच्छर आदि तड़प तड़प कर मर जाते हैं, और जो बिल्ली आदि होते हैं उनको भी कष्ट झेलने पड़ते। हर वर्ष सैकड़ों मनुष्य, हजारों लाखों पशु पक्षी, करोड़ों कीट पतंगे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और जो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री होती है, उसमें भी क्या होता है, मजदूर आदि भी मर जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं इतने सारे। तो एक बहुत अच्छा पत्र आया था, है ना, उसमें लिखा था, निर्वाण महोत्सव की मंगलमयी शुभकामनाएं। यह पर्व समस्त जीवों के लिए मंगलकारी संदेश के साथ प्रेरणा भी देता है। ये अहिंसा के सम्राट भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। सारे विश्व में भगवान महावीर जैनों की पहचान के रूप में जाने जाते हैं, और भगवान महावीर को अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। पर हमारे लिए सबसे आनंद की बात यह है कि इस दिन उन्होंने समस्त कर्मों का अभाव करके मुक्ति को प्राप्त किया था। परंतु आश्चर्य की बात है कि आज अन लोगों के साथ साथ जैन समाज के लाखों लोग इस दिन पटाखे फोड़कर भयंकर हिंसा करके अनंत जीवों का घात करते हैं। यह भगवान महावीर का सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान है। और उत्तम व्यक्ति वे हैं कि जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, मध्यम वे हैं जो अपने सुख से सुखी होते हैं, वे महापापी हैं जो अपने आनंद के लिए दूसरों के दुखी करने में जरा भी संकोच नहीं करते। मार पटाखे फूटने की आवाज सुनने के लिए और आतिशबाजी की रंगीन किरणें देखने के लिए अनंत जीवों का घात करते हैं। तो अनंत जीवों को मारना कौन सा न्याय है? तो आप इन पटाखों से दूर ही रहना। जब आपका मन पटाखे फोड़ने का हो तो आप निर्दोष जीवों की पीड़ा याद करना कि करोड़ों सूक्ष्म जीवों ने हमारा और आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं। तो हम पटाखे छोड़ के उन सूक्ष्म जीवों को क्यों मारें? क्यों लाखों भवों के बैर का बंद करें? पटाखे फोड़ने से विध्वंस और बम आदि फोड़ने के भाव होते हैं, और यदि किसी के संपत्ति का नुकसान आपके पटाखों से जलकर हो जाए तो
उसके भी कसाय और लड़ाई झगड़े होते हैं। पटाखों की आवाज से बच्चे, पशु पक्षी सब डरते हैं और उनके परिणाम खराब होते हैं। पटाखे फोड़ने से बहुत आरंभ होता है और रौद्र परिणाम होते हैं, जिससे नरक का बंद हो सकता है। पटाखे फोड़ते समय मन वचन काय में कुटिलता आती है और जीवों के अंगों पांग का छेदन वेदन होने से अशुभ नाम कर्म का असर होता है। पटाखे फोड़ने से खुश होते हुए अपने अधिक रसूख यानी जो हमारा दबदबा है, बहुत हमारे पास धन संपत्ति है, वो की प्रशंसा करना, अंतराय कर्म, नींद लेने में, पढ़ने में, शांति में विघ्न अंतराय करने से होता है। जब रॉकेट वगैरह छोड़ते ना तो कहीं घास फूस में वो गिरता है तो अग्नि लग जाती है और कितना करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। इस प्रकार से कई मासूम भोले बच्चे भी अपनी लीला समाप्त कर देते हैं जो पटाखे की फैक्ट्री में कार्य करते हैं और रासायनिक जहरीली गैसें व धुएं प्रदूषण भी इन सबसे होता है। एक आंकड़ा आया था पुराना कि देश भर में दीपावली पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक के पटाखे एक दिन में फोड़े जाते हैं। यानी इतने रुपयों को आग के हवाले, जैसे आग लगाते नोटों में है ना, कर दिया जाता है। इसका धुआं बारूद बनकर हमारे वायुमंडल व वातावरण को विषाक्त करता है, जो अपन कितनी सारी हिंसा करते रहते हैं। और इससे बचने का उपाय है कि अपने बच्चों को अपन शिक्षा दें, तभी अपन बच सकते हैं इन सबसे। एक बार जबलपुर की बात थी कि दीपावली की रात जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं, उस पैसे को बचा करके वो गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को पढ़ाई और शिक्षा, चिकित्सा आदि पर खर्च करने की प्रेरणा देते थे। पूरे देश की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, दिन पे दिन ऐसी स्थितियां होती जा रही कि करें क्या। लोग मजबूर हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करके हम इन सबसे बच सकते हैं और प्रेरणा देना चाहिए, संकल्प देना चाहिए। तो जो जहां पर भी पाठशालाएं चल रही हैं पूरे भारत में, कम से कम पाठशाला के बच्चों को अपन नियम दिला सकते हैं। सिर्फ पाठशाला के बच्चों को ही नहीं, और भी अन्य जो बच्चे हैं जो पाठशाला नहीं भी जाते हैं, उन सबको अपन ऐसी योजना लाएं कि जो पटाखे नहीं फोड़ेगा उसको गिफ्ट देंगे। तो बच्चे मान भी जाते हैं। जो बारूद रहती नुकसान भी करती है, अपन हाथ में लेते हैं ना, और अगर हाथ अपन ने नहीं धोए व्यवस्थित तो वो अंदर चला जाता रोगन। कई बार तो जो रोगन रहता ना, अपन समझते हैं कि जो पटाखे जलते नहीं ना, उनका रोगन निकालते थे, आग लगाई, कई बार तो हाथ जल गया कई लोगों के। और अभी देखो वर्ष भर में कितने बार ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, पटाखे की फैक्ट्री में आग लगी, इतने लोग मरे। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि उनका व्यापार बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, व्यापार दूसरा भी वो करेंगे। अब लेकिन अपन जितना जागरूकता ला सकते हैं, पहले से तो बहुत सारी जागरूकता आई है। अब ग्रीन पटाखे आने लगे हैं, थोड़ा बहुत कुछ उसमें सुधार कर दिया है उन्होंने, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। हमें जागरूक होना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही सचेत किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है लोगों को, क्योंकि जब लोग खरीद लेते हैं या तब बताओगे ना तो कोई मतलब नहीं। और एक बात और कि जो लोग जैन हैं उनको तो बिल्कुल ये व्यापार कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हिंसा का व्यापार है। ऐसे लोग वैसे तो आहार दान देने के पात्र ही नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऐसे व्यवसाय आदि करते हैं जिसमें हिंसा ज्यादा है, क्योंकि अपन अहिंसा प्रधान अपना धर्म है। और अपन दूसरों को क्या संदेश देंगे जब अपन स्वयं, कई लोग वर्षों से व्यापार कर रहे, बड़े बड़े व्यापार हैं, कहते हैं अब क्या करें, वो खरीद तो लिया है हमने, अब क्या करेंगे। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बंद करके कोई अच्छे व्यापार करें। ऐसा जो धन भी है वो आता है तो वो ऐसे ही चला जाएगा, व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता है। जैसा धन आता है वैसा ही चला जाता है। इस प्रकार से अगर कमाई की है तो ये कमाई वो अपने हाथ में रहने वाली नहीं है। इसलिए अपन को ये ध्यान में रखते हुए ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिससे हमारे जो पटाखे के द्वारा जो भी हिंसा हो रही है उससे अपन बच सकें, क्योंकि पुण्य तो वैसे ही अपने खाते में नहीं रहता है। और इतने सारे जीवों की हिंसा करके क्या हम महावीर भगवान के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचा सकते हैं क्या? तो इस प्रकार से अपने बच्चों को यह उपदेश जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रतिवर्ष हम दीपावली पर्व तो मनाते आ रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से जो अपन पूजन प्रतिदिन करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, दिन में ही करते हैं। अब जो लोग और लोग कैसे करते वो जाने, अपन को उनसे नहीं मतलब, अपन तो दिन में ही करते हैं। चूँकि अभी हमारे पास कैलेंडर नहीं है, हम ला नहीं पाए। इस वर्ष का जो कैलेंडर है, हर वर्ष कैलेंडर में मुहूर्त दिए रहते पीछे सबसे, है ना। तो आप लोग अलग से आपके पास पहुंच जाएंगे, हर मंदिर में है तो आप देख लेना उसको। कैलेंडर में जो मुहूर्त रहते वही सही मुहूर्त है, उसी से पूजन करना चाहिए। मुहूर्त का क्या महत्व है तो देखो, जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र आता है, रवि पुष्य योग आता है, ये मुहूर्तों का राजा माना जाता है। विवाह आदि करते हैं लोग, कहते हैं हमें क्या बिगड़ना, कुछ नहीं, हमारा तो ऐसा हुआ था। देखो किसी के हिसाब से नहीं चलना,
अगर कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है तो वो कभी भी कुछ कर ले तो उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, हमने ये खा लिया तो हमारा रोग ठीक हुआ, सबका नहीं होगा ऐसा। डॉक्टर को क्यों दिखाते? क्योंकि डॉक्टर नाड़ी देख करके या अन्य जांच आदि करके फिर वो दवा देता है, मेडिसिन देता है। इसी प्रकार से अपन मूर्त से काम किया करो। अपन और भी जो विद्याएं हैं वो इसलिए तो हैं, मूर्त से काम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, टेंशन में आओगे, लड़ाई झगड़े होते, तलाक आदि हो जाती है। इसी प्रकार से दीपावली पर्व अगर वर्ष में एक बार आता है, और हमें ये भी देखना है कि ऐसे कोई गरीब व्यक्ति होते हैं जो त्यौहार नहीं मना पाते, उनका भी त्यौहार मने। इसलिए हम पहले से जब दीपावली के पूर्व से सफाई आदि करते हैं, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, वर्ष भर में जो कपड़े हैं जो ऐसे अपन उपयोग नहीं करते हैं, रखे रहते हैं, ऐसी सामग्री दान करना चाहिए। उनके वो जो गरीब व्यक्ति हैं वो कैसे गुजारा करते हैं? हमारे पास इतने सारे कपड़े रहते हैं, आप लोगों के पास। हम कई बार ऐसा अनुभव किया, देखा है पूर्व में, कि ऐसे कपड़े हैं जो साल भर रखते हैं, फिर अलग नहीं करते, बस सुखा के फिर रख देते हैं। मतलब परिग्रह कहलाता है ये, अनावश्यक वस्तुएं रखना। तो इतनी चीजें रखोगे, देखो सुनो, ऐसा भी पढ़ा था ग्रंथों में, प्रयोग तो करना चाहिए कि अपन जैसे ज्यादा पुस्तकें रखोगे ना तो पुस्तक रखने से ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। इसलिए अपन किसी को दान दे दो। ये कोर्स की भी पुस्तकें रहती, जो गरीब बच्चे रहते जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपने पास कितना पैसा है लेकिन अपन उपयोग नहीं कर पाते, चले जाते ऊपर, उसका दोष लगता है। जिसके पास जितने ज्यादा कमरे होंगे, जितनी कार होंगी, उतना दोष भी लगता है। परिग्रह जितना रखोगे उतना देखो सफाई करनी पड़ती। किसी का छोटा मकान है तो उसको कम सफाई करनी पड़ती, जिसका बड़ा मकान है उसको कितना पुताई में खर्च होता है। कई लोग तो 2-4 साल में करवाते इसलिए पुताई। तो अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि अनादिकाल से भरत चेत में अनंत 24 होती आई हैं। इसी क्रम में इस युग से मैं वृषभनाथ से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के 256 वर्ष 3.5 माह के बाद अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक सुदी अमावस्या को मोक्ष प्राप्त हुआ तथा उनके प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम को अपराह्निक काल में उसी दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति थी। उसको क्या बोलते हैं? शाम की बेला को गोदली बेला, है ना। अपन जो निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, निर्वाण लाडू भी जहां जैसी प्रतियोगिता होती पूरे भारत में वो तो आप लोग करें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ध्यान रखें कि लाडू घर से ही लाना चाहिए, क्योंकि अपन द्रव्य घर से लाने में कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि से साक्षात बोलते हैं, यानी जो द्रव्य अपन घर से लाते हैं उसकी जो बची हुई द्रव्य वो सबके ऊपर मांगलिक मानी जाती है। जैसे गंधोदक देते ना, भगवान का गंधोदक निर्माल्य में नहीं आता, देखो आप चाहिए। जैसे विवाह का आता ना कि जो पूजन आदि की विधि हो वो दिन में ही संपन्न होती है। अब लोगों को टाइम नहीं है तो रात में करने लगे। लोग क्या है, सुविधा देखते हैं। आज जमाना काय का है? सुविधा का है। अब इस प्रकार से 4 से 7 तक मुख्य कमरे में, ईशान कोण में, घर के मुख्य कमरे में पूर्व की दीवार अतः सुविधा अनुसार करना चाहिए। श्री आदि बनाना चाहिए चौकी पर। ये पूरी डिटेल्स में विधि आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। पुस्तक की PDF फाइल मिल जाएगी आपको, तो उसमें आप लोग देख लेना डिटेल में, क्योंकि बहुत सारा डिटेल है। अब जो 16 गुणे 64 यानी 64 का अंक होता है ना, 64 रिद्धि के प्रतीक होते हैं, वो इस प्रकार से अपन को करना चाहिए दुकान आदि पे। और क्या क्या लिखना चाहिए, तो इस प्रकार से निर्वाण लाडू चढ़ाने वाले दिन अपने अपने घरों में जो पूजन आदि करते हैं, प्रकाश करते हैं, तो पटाखे आदि बच्चों को अभी से त्याग कराएं। हम बताते हैं उसके बारे में कि क्या क्या उससे नुकसान होता है, तो फिर वो विषय आने वाला है। इससे क्या है, लाखों जीवों का घात होता है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ जो टेबल लगा के उच्च स्थान पर जिनवाणी आदि रख के, ऐसा नियम नहीं है कि अपन वहां से लाओ द्रव्य मंदिर से, अपने घर में ही धो सकते, जो शुद्ध जल से, है ना। शुद्ध तो सब समझते हैं, उस जल से द्रव्य धो करके पूजन करना है। ऐसा कहीं शास्त्रों में तो लिखा कि मंदिर से लाओ। हर घर में पूजन के बर्तन होना चाहिए। जब भी चौका आदि लगता है तो अपनी चौकी स्वयं की होना चाहिए। दूसरों से लाते हुए मंदिर की ले जाने को मना नहीं है, बिहार आदि में अलग।
एक चौकी तो रख सकते, वो मांगलिक हो जाती चौकी। मान लो आचार्य भगवान के जिन जिन घर में आहार हुए होंगे और आचार्य ऋषि ने लिए होंगे, तो अब तो वो उसकी जिस प्रकार से पत्थर की कीमत बढ़ गई थी, आचार्य ऋषि ने विराजमान हुए, एक अजैन व्यक्ति था, तो जैन ने कहा कि हमें ये पत्थर दे दो, बोली लग रही थी, तो वो समझा अरे ये तो बहुत कीमती पत्थर, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, लाखों में बोली लग गई तो उसने नहीं दिया। सोचो जब पत्थर की कीमत बढ़ जाती है, ऐसी वो चौकी मांगलिक मानी जाती है। कलश जो चातुर्मास में स्थापना होती है, पाठशाला या चातुर्मास का कलश, वो मांगलिक हो जाता है। अच्छा बताओ, बाजार में माला बिकती, उसकी कोई कीमत है क्या? गले में डाल दो, सम्मान कर दो किसी का, तो कीमत हो जाती। तो सम्मान की कीमत है। बाजार में तो सब चीज मिलती है, लेकिन यहां पे गिफ्ट मिलती ना, उसके कारण से क्या होता है सबको मालूम है। गिफ्ट का महत्व है ना। तो अब इस प्रकार से देखो, ये इसमें बना हुआ है ना, श्री श्री कैसे लिखना, ये हमने सिर्फ शॉर्ट में बता दिया है, कौन सी पूजन करना क्या डिटेल में बता दिया। अब अपन चर्चा करते हैं, देखो बच्चों के लिए कि वीर निर्वाण महोत्सव की मंगलमयी बेला में समस्त जीवों के लिए मंगलकारी संदेश के साथ प्रेरणा भी देता है। यह अहिंसा के सम्राट भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। सारे विश्व में भगवान महावीर जैनों की पहचान के रूप में जाने जाते हैं और भगवान महावीर को अहिंसा के सबसे बड़े प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। एक बार सब वैज्ञानिकों के चित्र लगे हुए थे विदेश में। एक व्यक्ति ने पूछा कि सब चित्र तो एक से बराबरी पर लगे हैं, महावीर भगवान का चित्र थोड़ा ऊपर क्यों लगाएं? तो लोगों ने बताया, वो जो उधर व्यक्ति था उसने कहा, इन्होंने जो कहा है वो आज तक असत्य नहीं हुआ है। जिस दिन इनकी वाणी असत्य हो जाएगी उस दिन से इनका चित्र भी नीचे लगा दिया जाएगा। तो मतलब महावीर भगवान का पूरे देश विदेश में कितना क्रेज है। ऐसा नहीं सोचा करो कि हमारे महावीर भगवान ने कुछ नहीं किया। तो आप सोचिए, इस प्रकार से लाखों लोग समाज के इस दिन पटाखे फोड़कर भयंकर हिंसा करके अनंत 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 जीवों का घात करते हैं। यह भगवान महावीर का सम्मान नहीं बल्कि घोर अपमान है। उत्तम व्यक्ति वे हैं जो दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, मध्यम वे हैं जो अपने सुख से सुखी होते हैं, वे महापापी जो अपने आनंद के लिए दूसरों के दुखी करने में जरा भी संकोच नहीं करते। मात्र पटाखे फूटने की आवाज सुनने के लिए और आतिशबाजी की रंगीन किरणें देखने के लिए अनंत जीवों को मार, ये दिगंबर जैन धर्म के हिसाब से बताया जा रहा है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अभी से संकल्प ले लें। और पूरे देश में जितनी भी पाठशालाएं चल रही हैं, पाठशाला में पुरस्कार देना चाहिए बच्चों को जो बच्चे पटाखे नहीं चलाएंगे, और घर में भी बच्चों को जो पैसे देते ना, उन पैसों से वो अच्छी चीजें खरीदें, लेकिन पटाखे जो नहीं चलाएंगे उनका सम्मान भी करना चाहिए, उनको अच्छी गिफ्ट आदि देना चाहिए या जो भी राशि आदि देना चाहिए। तो इस प्रकार से इन पटाखों से दूर रहें। और आपका मन पटाखा फोड़ने का हो तो आप निर्दोष जीवों की पीड़ा को याद करना, है ना। कई बार हम भी जब बचपन में छोटे थे रोगन आदि इकट्ठा करते जो जले पटाखे का, और उससे कई बार घटनाएं घटी ऐसी। तो ये खतरनाक चीजें होती हैं, देखने ही में डर लगता है। अपन निकलते हैं ना कहीं से, अगर कोई पटाखा चला रहा हो कितना डर लगता है सोचो। अब अपन को जब डर लगता, अपन पंचेंद्रिय जीव हैं तो छोटे छोटे, तो अपना जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है कि अपन लोग कोई भी काम करते हैं तो हर चीज में पानी छानते तो विवेक रखते हैं, भोजन करते तो चलने उठने बैठने में विवेक रखते हैं। तो इस प्रकार से खोज लेना कितनी सारी ऐसी घटनाएं जो हमारे सामने चित्र है, आप देख सकते हैं अभी बाद में कि देखो क्या क्या नुकसान होता है इससे। और आपकी अधिक समस्या है तो हमसे चर्चा करके भी आप इन सब का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनि राज की